एक ऐसा एग्जाम जिसे सबसे मुश्किल एग्जाम माना जाता है। क्या आप जानते हैं वो एग्जाम कौन सा है? जी हाँ, सही सोचा आपने। वो एग्जाम है यूपीएससी क्लियर करना। यूपीएससी क्लियर करने के लिए हर साल न जाने कितने लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन अफसोस सफलता सिर्फ चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही हाथ लगती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी हो। यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको सफलता तभी आपके हाथ लगेगी जब आप एक स्ट्रेटजी बनाएं और स्मार्ट वर्क करें, तभी जाकर आपको यूपीएससी में सफलता हासिल होगी। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए अपने स्कूल दिनों को ही चूज कर लेते हैं, यानी कि जब वे लोग स्कूल जाते हैं तभी से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्कूल अपने खत्म होने के बाद, यानी जब उनकी 12th क्लियर हो जाती है, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्कूल पूरा होने के बाद अपनी 12th कंप्लीट करने के काफी साल बाद यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको किस एज में आकर यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको उसकी जर्नी के बारे में जानना सबसे जरूरी होता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है, यानी कि जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं, वो समय होता है जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं। अगर आप इस टाइम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। यूपीएससी की आधी लड़ाई तो आप उसी समय जीत लेते हैं जब आप सोचते हैं कि हाँ, अब मुझे फाइनली यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि किस समय तक, कितने ड्यूरेशन के बाद मैं अपनी पढ़ाई खत्म करूंगा, कब मैं क्या पढ़ूंगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ूंगा। इसके अलावा अगर आप सही समय रहते यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और टाइम से ये सोच लेते हैं कि मुझे अपनी स्टडी में ये टॉपिक्स ऐड करने हैं और इतने समय तक मैं ये टॉपिक्स पढ़ के कंप्लीट कर दूंगा, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे आपको रिवीजन करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपने किस उम्र में और कब यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद की या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब की? हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा और इसी तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए ओजांग आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल IAS with ओजांग सर।